हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग सिंपल पास्ट टेंस सिंपल पास्ट टेंस यानी कि पास्ट इंडिफिनिट टेंस। सिंपल पास्ट में पास्ट इंडिफिनिट टेंस आता है। मैं आप लोग को एडवांस में बता रहा हूँ, बहुत स्टूडेंट्स को पता नहीं है। कोई पूछा अगर आप लोगों से कि सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है, फिर अगर कोई पूछता है सिंपल पास्ट टेंस क्या होता है, अगर कोई बोला कि सिंपल फ्यूचर टेंस क्या होता है, तो आप लोग बहुत ध्यान से मेरी वीडियो को देखिए और सुनिए। मैं आपको पहले सिंपल प्रेजेंट के बारे में बता रहा हूँ। सिंपल प्रेजेंट टेंस का मतलब उसके अंडर में 3 तरह के सेंटेंस आते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस का मतलब उसमें 3 तरह के आते हैं। एक होता है एक्शन वर्ब, दूसरा होता है स्टेट ऑफ बीइंग, तीसरा होता है पोजीशन। अब एक्शन देखो, सिंपल प्रेजेंट इंडिफिनिट होता है सिंपल प्रेजेंट में। जैसे मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल, ये हो गया सिंपल प्रेजेंट है, लेकिन एक्शन है तो उसमें प्रेजेंट इंडिफिनिट हो गया। इसी को सिंपल पास्ट सॉरी सिंपल प्रेजेंट में एक और सेंटेंस देखो, स्टेट ऑफ बीइंग, मैं स्कूल में हूँ, आई एम इन द स्कूल। ये सिंपल प्रेजेंट में ही आता, इसमें स्टेट ऑफ बीइंग है। वैसे ही सिंपल प्रेजेंट में पोजीशन दिखाएगा। जैसे मेरे पास एक पेन, आई हैव ए पेन, ये 3 सेंटेंस आता है। एक एक्शन रहेगा, एक पोजीशन होगा, एक स्टेट ऑफ बीइंग, सिंपल प्रेजेंट। तो ठीक वैसे ही हम लोग आज टेंस पढ़ने जा रहे हैं सिंपल पास्ट। तो बड़ा ध्यान से देखिएगा। सिंपल पास्ट टेंस का मतलब पास्ट इंडिफिनिट रहेगा, इसमें एक्शन रहेगा। और सिंपल पास्ट टेंस में एक्शन तो हो गया प्रेजेंट पास्ट इंडिफिनिट। एक होता है स्टेट ऑफ बीइंग, मैं स्कूल में था, आई वाज इन द स्कूल। ये सिंपल पास्ट में है, लेकिन स्टेट ऑफ बीइंग है। और देखो सिंपल पास्ट में एक पोजीशन होगा, आई हैड ए कार, मेरे पास एक कार थी। यही है सिंपल पास्ट में। तो सिंपल पास्ट में 3 तरह के सेंटेंस आते हैं। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। मैं आगे वाले वीडियो में, बहुत सारे वीडियो में मैं आपको बताते रहूँगा। तो यहाँ पे बस आप लोग नोट कर लिए, सिंपल पास्ट टेंस में 3 तरह का सेंटेंस दिखेगा। एक होता है पास्ट इंडिफिनिट जिसमें एक्शन होता है, एक पोजीशन होता है, एक स्टेट ऑफ बीइंग होता है। आगे चल के मैं कंडीशनल सेंटेंस पढ़ाऊंगा, उसमें आपको बहुत हेल्प करेगा, ध्यान दीजिएगा। तो आते हैं हम लोग देखते हैं टेंस है सिंपल पास्ट टेंस, जिसको पास्ट इंडिफिनिट में एक्शन वाला हम लोग पूरा पढ़ेंगे। हेल्पिंग वर्ब है डिड, पहचान आपको मिलेगा आ, ई, ए, ता, था, ती, थी, ते, थे, या, ई, ऐसे सब आएगा। यानी काम पास्ट में। यहाँ पे नोट में मैं लिख दिया हूँ, सारा काम पास्ट में हुआ होता है, प्रेजेंट से कुछ लेना देना नहीं। यानी कोई भी काम होगा पास्ट में, क्योंकि प्रेजेंट से कुछ लेना देना नहीं रहता है। इस पे बहुत सारे हम लोग बुक पढ़ते हैं, एनसीईआरटी पढ़ते हैं, सारी कहानियाँ पास्ट में होती है। सारे देखोगे आप लोग पास्ट इंडिफिनिट में होता है। आप तो एनसीईआरटी में भी ध्यान दीजिएगा। मैं अंतर आपको बाद में दिखाऊंगा दूसरे वीडियो में, पास्ट इंडिफिनिट और पास्ट परफेक्ट में क्या अंतर होता है, वो आगे वीडियो में मिलेगा आप लोगों को। तो ये पहचान है, पास्ट में होता है, प्रेजेंट से लेना देना नहीं है। अफर्मेटिव सेंटेंस देख लीजिए। अब हम लोग जो टेंस बच्चे पढ़ते हैं उसमें देखते हैं। नियम 1, इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करते हैं। यानी अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करते हैं। इस सेंटेंस में वर्ब के सेकेंड फॉर्म जिसको पास्ट बोलते हैं, सेकेंड फॉर्म जिसको पास्ट बोलते हैं, इस सेंटेंस में वर्ब के सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। स्ट्रक्चर रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा,
स्ट्रक्चर देख लिए बड़े ध्यान से। सब्जेक्ट वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। जैसे वह स्कूल गया तो ही सब्जेक्ट वर्ब गया तो वेंट, गो वेंट गान होता है ना, सेकेंड फॉर्म वेंट, वेंट के बाद टू लेता है, ही वेंट टू स्कूल। यही है जी, ये सिंपल पास्ट जिसमें एक्शन हो, जिसको हम लोग कहते हैं पास्ट इंडेफिनिट। बड़ा ध्यान से देखिए जाओ, देखते रहिए। ये बहुत आसान है तो, लेकिन इस पे बस मैं जो बता रहा था, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर। सिंपल फ्यूचर के बारे में बताऊंगा। अब जैसे तुम मुझे कल कलम, तुम मुझे कल कलम दी, तो यू गेव मी ए पेन यस्टरडे। अब इसको दो तरह से, यहाँ से दो ऑब्जेक्ट है इसलिए दो तरह के बनेगा, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। यू गेव ए पेन टू मी यस्टरडे। ये सब लड़कियां कल अपनी गुड़ियों के साथ खेली। अब देखो खेली प्रेजेंट से लेना देना नहीं, पास्ट में कहानी हुई, मैंने देखा कि ये सब लड़कियां कल अपने गुड़ियों के साथ खेली, मैं आपको बता रहा हूँ ऐसे। दीज गर्ल्स, ये सब लड़कियां, दीज के ध्यान से ध्यान, दीज के साथ नाउन आंख से दिखने वाला कोई नाउन रहेगा। दीज, दिस, दैट, दीज, दोज, यह वह ये सब वे सब दिखेगा, नाउन दिखेगा तो यहाँ पे चिपकाना पड़ेगा, यहाँ पे नाउन। तो दीज प्लूरल है तो वर्ब भी दीज प्लूरल है तो इसके साथ नाउन भी प्लूरल होना चाहिए। देखो दीज गर्ल्स प्लेड किसके साथ, विद देयर डॉल्स यस्टरडे। यहाँ पे देयर क्या आया, ये सब लड़कियाँ अपने के लिए, यानी अगर यहाँ पे प्रोनाउन गर्ल्स की जगह प्रोनाउन किया जाए तो दे आएगा, दे का पोजीशन देयर होता है, तो इन लोगों की गुड़िया थी। तो दीज गर्ल्स प्लेड विद देयर डॉल्स यस्टरडे। मेरा भाई मुझे अंग्रेजी पढ़ाता था, तो माई ब्रदर टॉट मी इंग्लिश। देख लो ये ट्रांसिटिव वर्ब है, मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है जो हम से क्वेश्चन करते हैं वर्ब में, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इंग्लिश है जो वर्ड से क्वेश्चन करते हैं वर्ब में। ये इस पे ध्यान दीजिएगा, आगे बहुत काम करेगा आप लोगों को। आगे मैं वीडियो और बनाऊंगा आप लोग को वर्ब वाले फंक्शन में। अब लोग हम लोग टेंस का सीरीज लेके चल रहे हैं। अब यहाँ पे इसको हम लोग देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस, पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस। नियम है इस सेंटेंस में, यानी नेगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं जी। बच्चों को पढ़ता हो बहुत ध्यान से बोलते हैं सब। इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं जी। 6, 7, 8 वाले बच्चे बहुत ध्यान से पढ़ते हैं सब। तो नियम 2, इस सेंटेंस में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे सेकेंड फॉर्म नहीं होगा जी नेगेटिव सेंटेंस, ध्यान दीजिएगा। नियम 3 है, सभी सब्जेक्ट के साथ डेट का प्रयोग करते हैं। देखिए सब्जेक्ट तो सभी सब्जेक्ट साथ तो करेंगे ही। स्ट्रक्चर रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा, हेल्पिंग वर्ब रहेगा, नॉट रहेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा, अदर वर्ड रहेगा। ऑब्जेक्ट हो भी सकता है, अदर वर्ड ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो अदर वर्ड होगा, या अदर वर्ड नहीं होगा तो ऑब्जेक्ट हो गया, तो दोनों होगा। उस सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करता है जी। तुम्हारा भाई मुझे अंग्रेजी नहीं पढ़ाता है, तो योर ब्रदर डिड नॉट, देखो डिड हेल्पिंग वर्ब, नॉट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, टीच। योर ब्रदर डिड नॉट टीच मी, माई ऑब्जेक्ट टू इंग्लिश। योर ब्रदर डिड नॉट टीच मी इंग्लिश। वह इस काम को नहीं किया, ही डिड नॉट डू, करना, किया, इस काम को दिस वर्क। ही हेल्पिंग वर्ब डिड नॉट डू माने करना, ही डिड नॉट डू दिस वर्क। ठीक है, यहाँ पे क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, क्या नहीं किया, क्या से, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यहाँ पे और है, तुमने मुझे कल एक पेन नहीं दी, यू डिड नॉट गिव मी ए पेन यस्टरडे। आप लोग ध्यान से देखिए जब, यहाँ पे भी दो ऑब्जेक्ट है, एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक डायरेक्ट। वाक्य में ज़्यादातर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखते हैं वर्ब के तुरंत बाद। अगर आपको इसको इधर उधर करना तो टू या फार का प्रयोग करना, प्रीपोजिशन। देख लो
तुमने मुझे कल एक पेन नहीं दी थी। यू डिड नॉट गिव मी ए पेन yesterday. ओके बाय स्टूडेंट्स।